प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मंगलवार यानी कि कल करीब 1 घंटे तक एक अहम बैठक चली, जिसमें संगठन से लेकर प्रदेश में पार्टी के कामकाज पर विस्तृत यानी कि विस्तार से चर्चा की गई। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में भी अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, एक मंथन यहां पर किया गया। बातचीत यहां पर बेहद खास रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात जेपी नड्डा की हुई, क्योंकि उपचुनाव है आने वाले दिनों में, ऐसे में किसी तरह की कोई कमी ना रहे और मजबूती पार्टी को दी जा सके, उसे लेकर भी बताया जा रहा है कि बेहद खास ये मुलाकात, ये बैठक रही। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ अलग अलग बैठक की। यूपी बीजेपी के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरी जानकारी दी कि प्रदेश का स्थानीय कार्यकर्ताओं को और ज्यादा यहां पर सहयोग मिले, और साथ ही यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश प्रशासन से बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिला। चाहते हैं आने वाले वक्त में संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए, इसे लेकर यह बैठक बेहद खास मानी जा रही थी। अलग अलग मुलाकात देखिए जेपी नड्डा ने यहां पर की है, जो ये बताती है कि किस तरह से बेहद बारीकी के साथ वो चाहते हैं कि जो मंथन निकल कर आ रहा है किसी भी तरह से कोई कमी यहां पर ना रहे। अमित सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अलग अलग बैठक, अलग अलग बातचीत, क्या कुछ खास बड़ी बातें निकल कर सामने आई आने वाले वक्त में रणनीति को लेकर? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हुए थे और दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात की। इस 1 घंटे की मुलाकात में बताया ये जा रहा है कि उन्होंने पार्टी का फीडबैक दिया, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पार्टी काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरीके से बीजेपी नंबर 2 पे रही, उसके बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व लगातार फीडबैक ले रहा है और यहाँ पर हार की समीक्षा के लिए एक टीम भी गठित की गई थी, उसकी भी रिपोर्ट बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास है। तो जाहिर तौर पे आने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए भी, विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी फीडबैक लगातार ली जा रही है। यहाँ पर पहले केशव प्रसाद मौर्य से जेपी नड्डा मिलते हैं, उसके बाद फिर भूपेंद्र चौधरी से मिलते हैं जो कि अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दोनों से अलग अलग मुलाकात करते हैं। फिलहाल जो हमारे सूत्र बताते हैं कि फिलहाल संगठन में किसी भी तरीके से फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। हाँ, विधानसभा उपचुनाव के बाद और केंद्रीय नेतृत्व में अगर परिवर्तन होता है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से बातें की जा रही है, अगर तो ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अमित सिंह दे रहे हैं कि फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, जैसा कि कहा भी जा रहा था। सियासी तौर पर जो अटकलें भी लगाई जा रही थी, उपचुनाव के नतीजों के बाद जो परिवर्तन सामने आ सकता है, उसे लेकर भी बातचीत आपसे करेंगे। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा के बीच उपचुनाव पर चर्चा हुई है। कुछ दिनों पहले यूपी बीजेपी की यह बैठक हुई थी, उसमें जो फैसले लिए गए उसके बारे में भी केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को जानकारी दी, इससे अवगत कराया। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए जो सुझाव दिए हैं उन पर किस तरीके से अमल हो रहा है, इस बाबत भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी दी गई। वहीं संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय किस तरीके से हो, इसे लेकर भी इसकी चर्चा की गई। किस तरीके से पार्टी पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वर्गों के बीच फिर अपनी पकड़ मजबूत करे, इस बाबत भी इनपुट लिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक का यह दौर अभी कुछ दिन और यूं ही चलता नजर आएगा। और क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रविवार को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच कुछ अनबन जरूर है। क्या कहा था दोनों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को
जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की। बीजेपी मुख्यालय में करीब 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक हुई। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ भी जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। खबरों की माने तो यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। हाल ही में केशव मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान आने के बाद सियासी गलियारों में यूपी बीजेपी में अनबन की खबरों को हवा मिल गई। रविवार को यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बैठकों के दौर के बीच बीजेपी यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से लगी हुई है। देखिए, देर रात अगर बीजेपी मुख्यालय में ये महामंथन हुआ है तो जाहिर सी बात है पार्टी किसी भी कीमत पर ना मतभेद चाहती है ना मनभेद चाहती है। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देर रात मुख्यालय में इस तरह से महामंथन का होना और साथ ही साथ जिस मतभेद और मनभेद का जिक्र भी किया जा रहा है, पार्टी उपचुनाव के नतीजों में किसी भी तरह का कोई समझौता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि अब जो कमान है वो कमान सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले लिया है, उपचुनाव के कमान। और यही वजह है कि आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को बुला रहे हैं, बैठक करेंगे अपने आवास पर। और 16 मंत्री हैं, 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन 10 विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए 16 मंत्रियों को प्रभारी किया गया, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। और संगठन के लोग भी लगातार विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर समन्वय स्थापित करके सभी सीटों को जीतकर अपने पाले में करना, और जिस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष की तरफ से जो झूठी बातें फैलाई गई लोगों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं आम लोग फंस गए और जिसकी वजह से दलित वोट बैंक का शिफ्ट होना और तमाम बातें कही जा रही है। तो उन बातों को सच साबित करने के लिए ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ता उठे, डोर टू डोर जाकर मीटिंग करें, लोगों से मिले और पार्टी के बारे में बताएं, तभी उनकी विधानसभा उपचुनाव में। और यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर अमित नजर बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।